11 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के विथ एजे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चंस की अपडेट मिल सके और आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कर सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि दोस्तों आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ामों की तैयारी आप केवल हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ साथ आपको जीके के अपडेट्स भी देते रहते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस विश्व स्तर पर 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों वैश्विक मंच पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों आपको इसमें ये पता चलता है कि जो वैश्विक मंच पर जो हिंदी दिवस है वो कौन से सन से मनाया जाता है? 2006 से। दोस्तों क्यों मनाया जाता है? इस हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध पूर्व मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वयोवृद्ध पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वे गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत के पूर्व विदेश मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले दिग्गज कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वे 93 वर्ष के थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले उच्च स्तरीय समिति HLC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले उच्च स्तरीय समिति HLC के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक या समिति HLC का गठन किया गया है। इस HLC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोस्तों HLC में हिंदी की अपन जो मीनिंग या फुल फॉर्म जाने तो हाई लेवल कमेटी होता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन CEDUCON 2020 का विषय क्या था? तो दोस्तों वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन EDUCON 2020 का विषय था वैश्विक शांति बहाल करने के लिए युवा को शिक्षा की व्यवस्था करना। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 7 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन हैंड एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया है। एजुकॉन 2020 की फोकल थीम ट्रांसफॉर्मिंग यूथ फॉर रिस्टोरिंग ग्लोबल पीस को बहाल करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाती है? तो दोस्तों भारतीय सरकार प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुसार जानते हैं। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस गैर निवास
से भारतीय दिवस 9 जनवरी को भारत के कल्याण और विकास के प्रति गैर निवासी भारतीयों द्वारा किए गए उपकार और योगदान को चिन्हित करने के लिए भारतीय गणतंत्र द्वारा मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए IREDA और NHPC के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन की अवधि क्या है? तो दोस्तों, हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए IREDA और NHPC के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन की अवधि है 5 साल। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके पॉइंट दोस्तों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ऊर्जा मंत्रालय के तहत PSU NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। IREDA अगले 5 वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बनाने और हासिल करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में NHPC की सहायता करेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य वेतन खाता रक्षा कर्मियों के लिए किस बैंक द्वारा शुरू किया गया एक नया उत्पाद है? तो दोस्तों, शौर्य वेतन खाता रक्षा कर्मियों के लिए बंधन बैंक द्वारा शुरू किया गया एक नया उत्पाद है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, निजी ऋणदाता बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के कर्मियों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बंधन बैंक शौर्य वेतन खाता लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान शिकायत निवारण के लिए किस राज्य द्वारा मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी DVO पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, आसान शिकायत निवारण के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी DVO पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी DVO पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउस्टिन अर्चिस टोडेरा को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो दोस्तों, फाउस्टिन अर्चिस टोडेरा को हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फाउस्टिन अर्चिस टोडेरा को फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो हमारा ये जो नाम है फाउस्टिन अर्चिस टोडेरा, दोस्तों ये राष्ट्रपति के रूप में सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 कार्यक्रम का 16वां संस्करण है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंतिम पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र 19 जनवरी 2021 को आभासी प्रारूप में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 16वीं PDB कन्वेंशन 2021 का विषय है भारत में भारत के लिए योगदान। दोस्तों, थीम जो होती है वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे ऐसे दोस्तों उससे क्वेश्चन उठने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप थीम्स को अच्छे से याद करिएगा। तो दोस्तों, इसकी हम थीम वापस रिपीट करते हैं, भारत में भारत के लिए योगदान। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IHS मार्केट के अनुसार 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है? तो दोस्तों, IHS मार्केट के अनुसार 2021-22 के लिए
भारत की अनुमानित जीडीपी 8.9% है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने अप्रैल 2021 में शुरू होकर वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 8.9% तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक ने संस्था के परिसर में एक नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने संस्था के परिसर में एक नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने इस संस्था के परिसर में एक नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट भी बोलते हैं, उनके साथ गठबंधन की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा घोष का निधन हाल ही में किस पेशे से संबंधित था? दोस्तों, अभी चित्रा घोष का निधन हाल ही में हो गया है। दोस्तों, ये प्रोफेसर पेशे से संबंधित थी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, शरद चंद्र बोस की सबसे छोटी बेटी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष का निधन हो गया है। वह 90 वर्ष की थी। घोष अपने शिक्षण करियर की शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल सरकार की शिक्षा सेवा में थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल बनाने के लिए लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल LSC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में तेज़ी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल बनाने के लिए एक लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल LSC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स मार्केटप्लेस कंपनी फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल LSC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या फिर समझौता किया है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा स्थापित एक संगठन है। कर्नाटक कौशल विकास केंद्र दोस्तों इसकी सहायता कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से किस कंपनी ने देश भर में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHCs में गैर संचारी रोग NCDs के प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से डेल कंपनी ने देश भर में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHCs के में गैर संचारी रोगों NCDs के प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से डेल टेक्नोलॉजीज ने घोषणा की कि उन्होंने देश भर में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHCs में गैर संचारी रोगों NCDs के प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने नाबार्ड की सहायक कंपनी एमवे पैड मेरी राइट परियोजना के तहत सैनिटरी पैड बनाने के लिए महिला SHG को कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड की एक सहायक कंपनी एमवे पैड
मेरी राइट परियोजना के तहत सैनिटरी पैड बनाने के लिए महिला एसएचजी को कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे के पॉइंट जानते हैं। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और NAB फाउंडेशन ने नाबार्ड की एक सहायक कंपनी माई पैड माई राइट परियोजना के तहत सैनिटरी पैड बनाने के लिए महिला SHG को कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों SBI की बात हो रही है। दोस्तों SBI को शॉर्ट फुल फॉर्म होती है SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी दोस्तों ये CBI है यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने एक सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक A माधवन जो उम्र से संबंधित बीमारी के कारण गुजर गए हैं किस भाषा में लिखा करते थे। तो दोस्तों लेखक A माधवन जो उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण गुजर गए हैं दोस्तों वे तमिल भाषा में लिखा करते थे। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आने के पॉइंट जानते हैं। दोस्तों तमिल लेखक A माधवन का उम्र से संबंधित बीमारी के कारण निधन हो गया है। वे तमिल भाषा में लिखते थे और वे 87 वर्ष के थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर अन्वेक्षिका एक तटीय अनुसंधान पोत है जो राष्ट्र को महासागर प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा समर्पित किया गया था। तो दोस्तों ये सागर अन्वेषक एक चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का एक अनुसंधान पोत है जो राष्ट्र को महासागर प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा समर्पित किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुच्छेद पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय महासागर प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सागर आवांशिक के एक तटीय अनुसंधान पोत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में राष्ट्र को समर्पित किया है। सागर अन्वेषिका एक बहुत ही जटिल मंच है जो वैज्ञानिकों को विभिन्न समुद्र विज्ञान अनुसंधान मिशनों का संचालन करने में सक्षम करेगा जो आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस कला प्रयोगशालाओं का गृह राज्य होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी जिनका निधन हो गया है वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी जिनका निधन हो गया है वे गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव सोलंकी का गांधीनगर यानी गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर इसमें निधन हो गया है। वे 94 वर्ष के थे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ अगर आप में से किसी को भी अपने घर स्कूल कॉलेज फैक्ट्रीज हॉस्पिटल्स इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।